हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। एकेडमिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर नंबर सिस्टम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बेसिकली जो हमारा पॉइंट होगा वो ऑपरेशन होगा, किसका, रियल नंबर का ऑपरेशन होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक को क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक को लिख देता हूं कि आपको पढ़ना क्या है। तो आपको पढ़ना है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, राइट। यानी आपको पढ़ना है रियल नंबर का ऑपरेशन। तो आपके मन में सीधा एक सवाल आएगा कि सर कैसा ऑपरेशन, ऑपरेशन तो किसी और चीज का होता है, ऑपरेशन तो बहुत कुछ का होता है, तो आप रियल नंबर का ऑपरेशन कैसे करोगे। स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनने वाली बात है यहाँ पे कि ऑपरेशन ऑन रियल नंबर का मतलब ये हुआ कि ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें यहाँ पे क्या करना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाता है आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट। यानी ये आपको करना है इसमें। यानी आपको क्या करना है, आपको एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है। दिस इज कॉल्ड द ऑपरेशन एंड दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड द मैथमेटिकल ऑपरेशन, राइट। ये बात तो क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, ये ऑपरेशन के बारे में तो आपने देख लिया कि ये ऑपरेशन किसका ऑपरेशन, रियल नंबर्स के ऑपरेशन। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली आपने रियल नंबर में क्या क्या पढ़ा है। रियल नंबर में आपने तीन कंसेप्ट पढ़े हैं, एक इंटीजर्स पढ़ा है और एक आपने रैशनल नंबर पढ़ा है, रैशनल नंबर, एंड आपने एक पढ़ा है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, राइट। यानी मेरा कहने का क्या मतलब है, जो ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सभी को हमें क्या करना है, इंटीजर्स पे, रैशनल नंबर्स पे और इरेशनल नंबर पे अप्लाई करना है। यानी इन सभी का ऑपरेशन हमें इन रियल नंबर में लेना है। तो याद करो स्टूडेंट्स, इंटीजर्स के बारे में आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। इंटीजर्स के जितने भी ऑपरेशन है, चाहे वो एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो, आपने ऑलरेडी पढ़ा है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक बार डिस्कशन करता हूं, आपको चीजें याद आ जाएगी। इंटीजर्स में आपने पढ़ा था ना, लेट सपोज करो कि -5 प्लस में 0, राइट, दैट इज इक्वल्स टू 5 माइनस, ऐसे करके आप इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, आप इसको भी लिख सकते हो इस तरीके से, 5 + 5 दैट इज 10, 5 - 5 दैट इज 0, 5 × 5 दैट इज 25, -5 डिवाइडेड बाय -5 दैट इज +1। तो ये सारे ऑपरेशन, यानी आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इंटीजर्स के एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ऑलरेडी आपने क्या किया है, प्रीवियस क्लास में पढ़ा है और आपको बहुत अच्छे से ये बात आती भी है। अब मेन बात यहाँ पे टॉपिक क्या है, इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको इसमें पढ़ना है रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के ऑपरेशन के बारे में। यानी उसमें क्या करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, रियल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। फिर सेम ऑपरेशन यानी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो ये कैसे ऑपरेशन होंगे, किस तरीके से काम करेगा, जब दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, दो रैशनल नंबर को डिवीजन करेंगे तो क्या मिलेगा। चलिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, देन फर्दर वी प्रोसीड टू मूव ऑन सम बेसिक प्रॉपर्टी, जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या करेगा, रोल प्ले करेगा इस टॉपिक को समझने के लिए। तो रैशनल नंबर में जैसे मैंने कहा कि एग्जाम्पल लिया, जैसे आप
सबसे पहले एडिशन लगाओ। जैसे मैंने कहा कि 2/3 प्लस में 4/6, 4/2, राइट, इन दोनों को ऐड करो, दैट इज कॉल्ड द एडिशन प्रॉपर्टी। आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो 3 का एलसीएम क्या होने वाला है, 3 का एलसीएम होने वाला है 6, और ये 3 जा 6, 2 4 एंड 2 जा 6 एंड 4 जा 12, राइट। तो ये 16/6 आया। तो ये आपके क्या होंगे, एडिशन हो गया। सेम नंबर आप क्या कर लो, माइनस कर लो। तो 3 जा 6 और 3 जा 6, 2 जा 4, माइनस में 4 जा 12, यानी -8/6 आ गया। यानी ये आपका क्या हो गया, ये एडिशन प्रॉपर्टीज, यानी एडिशन वाला ऑपरेशन आपने रैशनल नंबर में अप्लाई किया। फिर आपने रैशनल नंबर में सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी। अब इसी नंबर को क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका क्या मिल गया, 4/3, राइट। ये बात क्लियर है, आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर होगी। अब इसी बात में क्या कह रहा है, 2/3 डिवाइडेड बाय 4/2, यानी आप इन दोनों को डिवाइड कर लो। तो क्या होगा, 2/3 मल्टीप्लाई, ये 2 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। यानी आपको पता होगा स्टूडेंट्स, जब किसी भी नंबर को हम इस तरीके से लिखते हैं, a/b और c/d, राइट, तो ये नंबर इसके साथ चला जाता है और ये नंबर इसके साथ। यानी कहने का मेरा मतलब कि a/b मल्टीप्लाई बाई d/c, यानी ये ऊपर चला, इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाता है और ये इसके साथ में। तो आपने सेम तो किया, इसके साथ आपने इसको रख लिया और इसके साथ आपने इसको रख लिया। तो यहाँ से ये कैंसिल होके क्या मिला आपको, ये मिला, ये आपको मिला 1/3, राइट। ये क्लियर है, 2 जा 4, 2 जा 2, ठीक है। तो ये आपको मिल गया 1/3। तो सारे प्रॉपर्टी आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करके देख लिया रैशनल नंबर में कि एडिशन से हमें क्या मिला, 2 रैशनल को हम ऐड कर सकते हैं, 2 रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 रैशनल नंबर को डिवीजन लगा सकते हैं। यानी ये सारे ऑपरेशन आपने कर लिए। इन सारे ऑब्जर्वेशंस में जो ऑपरेशंस आपने किए वो किस पे किया, रैशनल नंबर पे। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को देखते हैं हम कि ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज, उसके कुछ प्रॉपर्टीज होंगे कि कौन कौन से वो प्रॉपर्टी हो सकता है जिसको ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा स्टूडेंट्स, जैसे कोई फ्रैक्शन है, जैसे अभी आपको मैंने कहा a/b/c/d होगा, राइट। तो आप क्या करो, c को उठा के इधर लाओ और d को उठा के इधर लाओ, यानी a/b d/c। अगर आपके पास ऐसा रहेगा a/b अपॉन में c, then we can write here c/1, तो दिस मीन्स a/b मल्टीपल 1 में c, यानी a/bc। एंड फर्दर अगर हमारे पास में a/में b/c रहेगा तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, इसको a/1 b/में c, दैट मीन्स a/1 मल्टीप्लाइड बाय c/में b, यानी c क्या जाएगा a के साथ और b क्या जाएगा 1 के साथ। किसके साथ, 1 के साथ। तो ac/, में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान टॉपिक था, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समझने में यहाँ पे दिक्कत हुई होगी। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि इस जो रैशनल नंबर हैं, बारी बारी से एक बारी मैं कैटेगराइज कर देता हूँ। इंटीजर्स के जो जितने भी आपने ऑपरेशंस है, जो भी ऑपरेशंस है इंटीजर्स से रिलेटेड, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये आपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है, इसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे हम रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी जो ऑपरेशन होगा, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और दूसरा, इरेशनल नंबर की जो एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर, इन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बारी बारी से कैटेगराइज करेंगे स्टूडेंट्स। पहले हम डिस्कशन कर लेंगे रैशनल नंबर की ऑपरेशंस के बारे में, फिर हम डिस्कशन कर लेंगे इरेशनल नंबर के ऑपरेशन के बारे में, फिर रैशनल और इरेशनल दोनों को कंबाइन करके हम उसके बारे में क्या कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। ये बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? चलिए आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑन रैशनल नंबर ऑन ऑपरेशन, राइट। अगर आप जब प्रॉपर्टीज निकालते हो किसका, रैशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑन किसकी बात कर रहा हूं मैं, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। तो जो अलग अलग ऑपरेशंस होंगे वो कौन से प्रॉपर्टीज
सेटिस्फाई करेगा। यानी जो क्लोजर प्रॉपर्टीज होता है, कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, क्या ये सारे सेटिस्फाई करेंगे? किसके लिए? रैशनल के लिए करेंगे या नहीं करेंगे? तो यही टॉपिक हमें देखना है। आप इसे नोट करिए स्टूडेंट्स, फिर मैं फर्दर आगे टॉपिक की तरफ मूव करता हूं। स्टूडेंट्स, ये सारे हमारे प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स, राइट। अभी कहा था मैंने कि आपको क्या करना है, इसके प्रॉपर्टीज को देखना है कि कौन कौन से वो प्रॉपर्टीज हो सकता है। तो क्या कहता है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे। मैंने सबसे फर्स्ट नंबर में लिखा है Rn। Rn का मतलब रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर को अगर आप ऐड करोगे, रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर मिलेगा। रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर, तो आपको रैशनल नंबर मिलेगा। रैशनल मल्टीप्लाई रैशनल, दैट इज रैशनल। रैशनल डिवीजन रैशनल, दैट इज इक्वल्स टू रैशनल। तो दीज प्रॉपर्टीज आर नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं आप इसे? क्लोजर प्रॉपर्टीज। कौन सा प्रॉपर्टी होता है बच्चे? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी पे क्या होता है कि नंबर्स एक दूसरे के क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। तो अगर आप रैशनल नंबर में देखो तो रैशनल नंबर्स में नंबर्स क्या है? एक दूसरे से इंटरचेंज नहीं हो रहे हैं। अगर आप दो रैशनल नंबर को ऐड करोगे तो रैशनल नंबर ही मिलेगा। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल डिस्कशन कर लेता हूं। अगर मैंने 2 प्लस में 3 को ऐड किया तो क्या मिला? 5। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो क्या मिला? 6। 2 डिवाइडेड बाई 3 किया मैंने तो क्या मिला? 2/3। 2 माइनस में 3 किया, क्या मिला? माइनस में 1। तो दीज नंबर्स यानी 5, 6, 2/3 एंड माइनस में 1, ये सारे नंबर क्या है? रैशनल नंबर है। तो आप कहोगे सर यहां से एक बात मुझे क्लियर हो गया कि रैशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या फिर डिवीजन करें, हमें क्या मिलने वाला है? रैशनल नंबर ही मिलने वाला है। तो ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। किसके लिए? रैशनल नंबर के ऑपरेशंस के लिए। यानी उसमें एडिशन करोगे तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, डिवीजन करोगे तो क्या मिलेगा। ये सारी बातें क्लियर है। चल क्या रहा है यहाँ पे, ये चीजें समझ में आ रही हैं आपको? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अलग अलग जो प्रॉपर्टीज हैं, क्या वो सारे प्रॉपर्टीज एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में रैशनल नंबर पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में तो हमने देख लिया कि क्लोजर प्रॉपर्टी, सारे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करेगी? रैशनल नंबर पे अप्लाई होगा। यानी अगर आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोजर प्रॉपर्टीज जितने भी क्लोजर प्रॉपर्टीज में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या फिर जो भी ऑपरेशंस हैं, ये सारे ऑपरेशन रैशनल नंबर पे अप्लाई है, तो आप कहोगे यस सर, दिस इज अप्लाइड ऑन दीज ऑपरेशन, right? Because in rational number, numbers are close to each other. When we add two rational number, then we get a rational number. Multiply, we get a rational number. Subtract, we get a rational number. Divide, we get a rational number. Right? यहाँ पे क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे ये तो आपका यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा एडिशन, a plus b is equals to b plus a, multiplication a multiply b is equals to b multiply a, subtraction मैंने लिखा a minus में b। तो ये कैसा प्रॉपर्टी है? ये आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हैं। कैसे प्रॉपर्टीज हैं ये? आपके कम्यूटेटिव हैं। कौन सा प्रॉपर्टी है बच्चे? ये आपका कम्यूटेटिव है। कौन सा है? कम्यूटेटिव। चलिए ठीक है, देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है बच्चे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि ऑपरेशन सेम रहेगा। यानी ऑपरेशन अगर आपने वहां पे प्लस किया है, माइनस किया है, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन किया है या फिर मल्टीप्लाई किया है, तो ऑपरेशन वहां पे क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन जो प्लेसेस होंगी वो क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा। यानी कहने का क्या मतलब है मेरा? a प्लस बी और b प्लस ए, यानी ऑपरेशन क्या है? सेम है, लेकिन प्लेस देखो, यहां a था, यहां b हो गया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि ऑपरेशन रिमेन सेम एंड द ऑपरेशन रिमेन सेम एंड द प्लेस रिमेन्स चेंज्ड। क्या कर सकता है? प्लेस चेंज करता रहेगा। तो मैं एक बात यहां पे मैंने लिखा है, सबसे पहले
मैंने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लिया है। एडिशन यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और एसोसिएटिव। तो अब देखो एडिशन a प्लस बी और b प्लस a करोगे तो ये क्या होगी, बात क्लियर होगी। यानी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव, यानी वो इस बात को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आप इसके लिए एक एग्जाम्पल को चेक कर लो। मैंने लिखा यहाँ पे, यहां लिखता हूं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल इसका, a प्लस बी यानी 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू में 5, यानी बिल्कुल सही जवाब। और अगर 2 मल्टीप्लाई 3 करते हैं आप, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो क्या मिलता है, 6 मिलता है। तो यानी इसका क्या कहने का मतलब है कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव, यानी कम्यूटेटिव को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है बात। चलिए अब इसी में हमारे पास में है सब्ट्रैक्शन। अगर आपने दो नंबर को, दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया और दो नंबर रैशनल नंबर को डिवाइड किया तो क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज उसको फुलफिल करेगी, तो आप कहोगे कि सर नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी, इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अगर इसी एग्जाम्पल को लिखूं मैं 2 माइनस में 3 तो -1, 2 माइनस में 3 एंड 3 माइनस में 2 दैट इज इक्वल टू, दोनों सेम नहीं है। इस वाले में -1 आ रहा है, इस वाले में +1 आ रहा है। अगर आप इसे डिवाइड करोगे यानी 2/3 does not equal to 3/2. So that's why the reason behind it we can say subtraction and division of two rational numbers are not commutative, right? क्लियर है, दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर है। कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करना है आपको, क्लोजर प्रॉपर्टीज को क्या करता है, रैशनल नंबर फुलफिल करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या रैशनल नंबर के ऑपरेशंस को फुलफिल करता है, तो आप कहोगे कि सर करता तो है, लेकिन इसके लिए हमारे पास में दो कंडीशन, दो पॉइंट्स है जहां पे वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, और दो पॉइंट जहां पे वो सेटिस्फाई नहीं करता है। तो वो दो पॉइंट कौन कौन से हैं, तो एक हमारे पास में एडिशन है जो क्या करता है, कम्यूटेटिव को सेटिस्फाई करता है रैशनल नंबर में, और दूसरा हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। अब कौन सेटिस्फाई नहीं करता, तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वाला सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये मैंने ऑलरेडी इसके सामने आपको लिख दिया है। क्या लिख दिया कि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव, राइट, एंड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर आर कम्यूटेटिव, राइट। आपने चेक भी किया, एग्जांपल्स भी लिए, कोई भी रैशनल नंबर ले लो, ये कभी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के प्रॉपर्टीज को कोई भी रैशनल नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वाले ऑपरेशंस को रैशनल नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट। ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी था। अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, नाउ स्टूडेंट्स फर्दर वी प्रोसीड टू मूव ऑन प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 यहां पे है आपका, मैंने यहां पे लिखा है, ये प्रॉपर्टी नंबर आपका क्या है, 3 है। दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एसोसिएटिव। क्या कहते हैं आप इसे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि तीन नंबर्स यानी ए बी सी, ये तीनों नंबर क्या है, रैशनल नंबर हैं। क्या है, ये तीनों नंबर रैशनल नंबर है। तो आप बताइए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में कौन सा ऑपरेशन रैशनल नंबर को फुलफिल करेगा। तो सबसे पहले मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे एडिशन लिखा है, ए प्लस बी, ए एक बार आपने बी प्लस सी को पहले ऐड कर लिया, फिर ए को बाद में ऐड कर लिया, फिर मैंने ए प्लस बी को पहले ऐड किया, फिर सी को बाद में ऐड कर लिया। मल्टीप्लिकेशन में ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, फिर सी से उसे मल्टीप्लाई कर दिया। ए से मैंने बी और सी को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर ए से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन दोनों कंडीशन में यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अगर आप देखो तो कोई भी रैशनल नंबर आप उठा के देख लो, आप ये दोनों हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, addition and multiplication of two rational numbers are associative, right? यानी इस बात को मैं यहां पे क्या करता हूं, लिख देता हूं। इस बात को मैं यहां पे, इस बात को मैं यहां पे लिख देता हूं, associative addition and multiplication, addition and multiplication, right, addition and multiplication of two rational numbers are associative. Addition and multiplication of two rational numbers
RN लिखता हूं स्टूडेंट्स, आप शॉर्ट में समझ जाइएगा। रैशनल नंबर्स, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव। यानी क्या कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप किसी भी दो रैशनल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हो, चाहे वो एडिशन लगाओगे चाहे वो मल्टीप्लिकेशन लगाओगे, तो ये दोनों प्रॉपर्टी क्या करेगी, उसको फुलफिल करेगी, अदरवाइज ये फुलफिल नहीं होगा। अब दूसरा मैंने यहां पे क्या लिखा है, सब्ट्रैक्शन। क्या लिखा है, सब्ट्रैक्शन, यानी आपने b माइनस सी को पहले सब्ट्रैक्ट किया, फिर a से उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या ये दोनों इक्वल हो सकता है? तो कहोगे कि सर नहीं हो सकता है। देखो ना, चेक करो ना, क्या a माइनस b माइनस सी के बराबर में कभी हो सकता है? तो कहोगे नहीं सर, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज नॉट पॉसिबल। a माइनस b डज नॉट इक्वल टू b माइनस सी, राइट। एंड डिवीजन में भी आ जाइए तो a अपॉन b डज नॉट इक्वल टू a अपॉन b अपॉन में c। तो स्टूडेंट्स हियर वी कैन से बोथ टू प्रॉपर्टीज, यानी ये तो आपके एडिशंस के लिए थे, और यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं कि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, राइट, ऑफ टू रैशनल नंबर्स, ठीक है, आर नॉट एसोसिएटिव। यानी वो आपका क्या है, एसोसिएटिव नहीं है। ये तीनों पॉइंट आपने क्लियर किया है, समझ में आ गया। देखो कंफ्यूज नहीं करना, बोर्ड पे मुझे लग सकता है कि बहुत सारी चीजें हैं, तो आप चीजों को थोड़ा कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ध्यान से सुनो। सबसे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा कहां तक था, यहां तक था, यानी ये वाला हमारा कौन सा प्रॉपर्टी था, ये वाला आपका क्लोजर प्रॉपर्टी था। इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहां से, यहां से थी और यहां तक था। फिर तीसरा हमारे पास में कौन सा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जो यहां से शुरू है और यहां पे, ये सारे पार्ट इसी के हैं, यानी इस पार्ट को आप क्या करोगे, कंसीडर कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स हमारे पास में लास्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स के ऑपरेशंस को सेटिस्फाई करेगा? तो आप कहोगे सर ये दो नंबर कंडीशंस हो सकते हैं, दो कंडीशन में ये सेटिस्फाई करेगा। एक बारी आपने b प्लस सी लिया, a से मल्टीप्लाई किया, a मल्टीप्लाई b एंड a मल्टीप्लाई c, ये इक्वल होंगे। एंड b माइनस में c अगर आपने कर लिया पहले, फिर a से मल्टीप्लाई किया, तो a मल्टीप्लाई बाई b एंड a मल्टीप्लाई बाई c, ये दोनों इक्वल होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में बेसिकली कहता क्या है कि एक ऑपरेशन में दूसरे ऑपरेशन का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एक ऑपरेशन में दूसरे ऑपरेशन को क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। यानी देखो ना, एक ऑपरेशन क्या था, मल्टीप्लाई, दूसरा ऑपरेशन क्या था, प्लस, एडिशन था। एक ऑपरेशन मल्टीप्लाई, दूसरा ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। यानी दोनों को क्या कहता है, ये कहता है कि एक ऑपरेशन में दूसरे ऑपरेशन को क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो क्या ये रैशनल नंबर के ऑपरेशंस को फुलफिल करेगा? तो कहोगे यस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, आर रैशनल नंबर आर डिस्ट्रीब्यूटिव। इस तरीके से आप क्या कह सकते हो। तो फर्दर स्टूडेंट्स एक बारी मैं समराइज कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, दोबारा से रिलेट कर देता हूं, देन आफ्टर आप इसे नोट करेंगे, फिर वी प्रोसीड टू मूव ऑन द इरेशनल नंबर, राइट। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में। दो रैशनल नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपको क्या मिलने वाला है, आपको रैशनल नंबर ही मिलने वाला है। आपने ये सेवरल एग्जाम्पल लिख लिया यहाँ पे। इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ ताकि आप इन चीज़ों को क्या कर सके, अच्छे तरीके से समझ सकें। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा था, लेकिन जब आप नोट करोगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी मुश्किल क्रिएट कर दे। तो ये क्लियर हो गया। एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि ऑपरेशन तो सेम रहेगा लेकिन प्लेस क्या होगी, इंटरचेंज हो जाएगा। तो आप देखो एडिशन था, ये मल्टीप्लिकेशन था। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए अब टू रैशनल नंबर आर कम्यूटेटिव, वो कम्यूटेटिव होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव, वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कहता है कि ए बी सी तीन रैशनल नंबर हैं, देन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर आर
associative, and उसके बाद subtraction and division of two rational number are not associative, वो associative नहीं होगा, right? and distributive property rational number पे apply होता है, तो yes, distributive property क्या कहता है? distributive property ये कहता है कि ऑपरेशन को क्या करना है, एक ऑपरेशन में दूसरे ऑपरेशन को क्या कर लेना है, इंटरचेंज डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, एक ऑपरेशंस में दूसरे ऑपरेशंस को क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है, राइट? क्लियर है बात स्टूडेंट्स? सारी बातें क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये आप इसे नोट करिए, देन फर्दर वी प्रोसीड टू मूव ऑन एन इरेशनल नंबर, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे, राइट? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप इसे नोट करिए, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना है, अपनी भाषा में समझना है इसको, कहीं कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट में बताओगे। चलिए स्टूडेंट्स नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में पॉइंट था रैशनल नंबर के प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन ऑफ इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स तो हमने डिस्कशन कर लिया है, अब हमारे पास में क्या पॉइंट है, प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर्स। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं इस जो भी चीज़ें मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है, इसको समझाने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ को बताता हूँ। लेट सपोज करिए कि कुछ एग्जाम्पल मैं डिस्कशन करता हूँ आपके साथ में। जैसे मैंने कहा कि अगर आप रूट अंडर में 5 और रूट अंडर में 5 को आप जोड़ सकते हो तो क्या मिलने वाला है, 2√5, राइट? रूट अंडर 5 मल्टीप्लाई रूट अंडर 5 तो क्या मिलने वाला है, 5। रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 5 तो आपको क्या मिलने वाला है, 1, राइट? अब इसी तरीके से आपके पास में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन आपने लगा दिया, तो इन सभी के परमुटेशंस को अब देखते हैं हम। देन आफ्टर वी प्रोसीड टू मूव ऑन दिस कंसेप्ट, राइट? यानी √5 प्लस में √5 को आपने ऐड जब किया तो आपको 2√5 मिला, दैट इज इरेशनल नंबर। यह आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। लेकिन जब आपने दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गया, रैशनल नंबर मिल गया। दो रैशनल नंबर को आपने अभी डिवाइड किया है तो क्या मिला है आपको, रैशनल मिल गया। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला, ये रैशनल। ये तो नंबर मैंने इस तरीके से लिया, इस तरीके से ये नंबर आपको मिला है। लेकिन मेरा क्या कहने का मतलब है कि जब आप दो रैशनल नंबर को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवीजन करोगे, तो हो सकता है कि वो नंबर आपका रैशनल भी हो और इरेशनल भी हो। क्लियर है? तो क्लोजर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, जब इरेशनल को ऐड करो, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो आपको वो रैशनल नंबर भी दे सकता है और आपको वो इरेशनल नंबर, बोथ कैन बी पॉसिबल, दोनों पॉसिबल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आप बताओ मुझे कि इरेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, तो आप कहोगे कि नहीं सर, ये क्लोजर प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि नंबर्स आर नॉट क्लोज टू ईच अदर। इसमें बारी बारी अलग अलग टाइम पे अलग अलग नंबर आता है, कभी रैशनल आता है तो कभी इरेशनल आता है। तो दिस इज नॉट प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट पॉसिबल टू फुलफिल द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ऑन ऑपरेशन ऑफ इरेशनल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मैं यहां पे लिख देता हूं, क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट फुलफिल, ये इसे क्या करता है, फुलफिल नहीं करता है on operation on irrational number, right? यानी क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या करता है, ऑपरेशंस, इरेशनल नंबर के ऑपरेशंस को फुलफिल नहीं करता है। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास में कम्यूटेटिव एडिशन आपने किया, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए, राइट? ये एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर आर कम्यूटेटिव। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आपने एग्जाम्पल के लिए, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ, एग्जाम्पल कि आपने लिया √2 मल्टीप्लाई √3, राइट? और ये √3 मल्टीप्लाई √2, तो बताइए मुझे कि दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है?
तो आप कहोगे कि यस सर, दोनों की वैल्यू तो सेम आने वाली है। तो दैट्स वाई द रीजन बिहाइंड इट, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर आर कम्यूटेटिव। ये आपका क्या हो जाता है, कम्यूटेटिव हो जाता है। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन की बात कर रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, आप चेक कर लो, अब देख लो वहां जाके, आप चेक कर सकते हो खुद से कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव। अब स्टूडेंट्स हमारे पास में थर्ड प्रॉपर्टीज कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कहता है कि तीन नंबर्स यानी ए बी सी आर इरेशनल नंबर्स, देन एडिशन यानी ऐड किया आपने एक बारी बी प्लस सी को और ए से ऐड कर लिया, तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर आर एसोसिएटिव। ये आपका क्या हो सकता है, एसोसिएटिव होगा। यानी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन टू इरेशनल नंबर्स के एसोसिएटिव होंगे। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ये टू इरेशनल नंबर का एसोसिएटिव नहीं होगा। तो ये चीज आपने क्लियर कर लिया। कहीं कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कहीं कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, फर्दर आप इसे नोट करिए। फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी रह गया है जिसका नाम है हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है तो ऑपरेशंस को, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी में मैं यहाँ पे इसे चलिए पहले आप इसे नोट करिए। स्टूडेंट्स फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी हमारा कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि मैंने क्या भी बोला, डिस्ट्रीब्यूट में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ऑपरेशंस को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी आप क्या लिख सकते हो इसको, a मल्टीप्लाई b माइनस में c, दैट इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b माइनस में a मल्टीप्लाई बाय c। आप इसे ये कह सकते हो, अगर आप यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय b प्लस में c लिखते हो तो क्या लिख सकते हो, a मल्टीप्लाई b प्लस में b मल्टीप्लाई में c। तो ये दोनों हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स रैशनल एंड प्लस इरेशनल नंबर के जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऑपरेशंस के बारे में हमने क्या किया, डिस्कशन किया है। एक बारी मैं स्टूडेंट्स आपको सम अप कर देता हूं, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब रैशनल को अलग से पढ़ लिया, इरेशनल को पढ़ लिया, अब दोनों को एक साथ हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब एक बारी सम अप कर देता हूं इसको। आपने क्या पढ़ा था, रैशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करेगी, फुलफिल करेगी। एसोसिएटिव के लिए एडिशन और कम्यूटेटिव के लिए एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करेगा, और उसके बाद में डिवीजन और सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर कम्यूटेटिव के बाद एसोसिएटिव में भी रैशनल नंबर के ऑपरेशंस में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को फुलफिल करेगा, लेकिन आप सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास में पॉइंट था। रैशनल नंबर में भी आपने पढ़ा था, दो रैशनल नंबर को ऐड करो, रैशनल नंबर को आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपको हमेशा क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। अब रैशनल नंबर में आपने क्या पढ़ा कि क्लोजर प्रॉपर्टी को इरेशनल नंबर फुलफिल नहीं करता, क्योंकि अगर रैशनल नंबर प्लस इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल माइनस इरेशनल, यानी उसे ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो आपको रैशनल नंबर भी मिल सकता है और आपको इरेशनल नंबर भी मिल सकता है, राइट। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। फिर एसोसिएटिव में, कम्यूटेटिव में हमने देखा, कम्यूटेटिव में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं होगा। एसोसिएटिव में हमने देखा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन अप्लाई नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में तो आपने देख ही लिया कि क्या था। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारा क्लियर होता है। फर्दर प्रोसीड टू मूव एडिशन और अब इरेशनल और रैशनल दोनों को कंबाइन करके एक साथ हम देखते हैं क्या कहता है। आप इसे नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं जो अभी हमने पीछे डिस्कशन किया, उसके बाद अब रैशनल और इरेशनल को एक साथ कंबाइन करके देखते हैं। तो मैंने कहा कि लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी ए और बी आपके पास में क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो देन ये कहता है, पहला सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आपका कि रूट अंडर में ए बी इज इक्वल टू, आप क्या कह सकते हो, रूट अंडर ए इंटू बे रूट अंडर बी। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप रूट अंडर 2 और रूट अंडर 3 को मल्टीप्लाई करते हो तो आप इसे क्या लिख सकते हो, रूट अंडर में 6 लिख सकते हो। यानी 2 रैशनल नंबर इरेशनल नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला,
इरेशनल नंबर मिला। अब इसी प्रॉपर्टी को समझने के लिए अगर आप इसको डिवाइड में लिख सकते हो, यानी अगर लिखा हुआ इस तरीके से 2/3, दैट वी कैन राइट √2/√3। तो दिस इज पॉसिबल। ये आपका क्या हो सकता है, ये आप इरेशनल नंबर में अगर रूट अंडर में है तो आप उसको सेपरेट करके लिख सकते हो। फिर तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है आपकी, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है √a+ में b √a- में b दैट इज इक्वल्स टू a- में b। तो याद करो a² - b² वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं आप। तो आपको पता है √a का स्क्वायर करोगे तो और √b का स्क्वायर करोगे तो √a का तो a ही मिलने वाला है और b का b मिलने वाला है, तो इसलिए आपने यहाँ पे a- में b लिख लिया। तो सेम प्रॉपर्टी आपका क्या है, आपके कौन से नंबर, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, a + √b और a- में √b, तो a+b इंटू a-b विच इज इक्वल्स टू a² माइनस में b²। एंड स्टूडेंट्स आपको पता है कि रूट का स्क्वायर सेम नंबर मिल जाता है, तो यानी a² माइनस में b। चौथा प्रॉपर्टी √a+ में √b और √c+ में d। अब ये जो इतना लंबा चौड़ा आपको दिख रहा है तो आपको कंफ्यूजन होगा कि सर आपने तो ये बताया नहीं कि कैसे होगा। तो बच्चे कुछ नहीं, आपने जो प्रीवियस क्लास में लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मेथड किया था ना एक दूसरे से, वैसे ही किया। क्या किया मैंने, सबसे पहले a को मल्टीप्लाई कर दिया इस c और d से, यानी इन से पूरे c और d से, तो आपने AC और AD लिख लिया। फिर मैंने दूसरे स्टेप में क्या किया है, इन पूरे नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इस पूरे ब्लॉक में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसका a + b का होल स्क्वायर, तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कौन सा आइडेंटिटी, a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस में 2ab प्लस में b²। तो दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट द रियल नंबर। अब मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया है कि जब आप दो रैशनल नंबर, जब आप एक रैशनल और एक इरेशनल को ऐड करोगे, रैशनल और इरेशनल को ऐड करोगे, रैशनल और इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करोगे, रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करोगे, रैशनल और इरेशनल को डिवाइड करोगे, तो क्या मिलने वाला है आपको, आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। आप एक बारी चेक कर लो अगर आपको डाउट है, अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में ऐसा नहीं हो सकता है तो आप इसे चेक करो। रैशनल नंबर क्या है 2 और इरेशनल नंबर √3, इनको मैंने ऐड किया, ठीक है, तो हमें क्या मिला 2 प्लस में √3। अगर मैंने इसको डिवाइड किया, सब्ट्रैक्ट किया तो 2 माइनस में √3। अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2√3। अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो 2/√3। तो दीज ऑल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। ये सारे के सारे कौन से नंबर हैं, इरेशनल नंबर में हैं। तो बच्चों मुझे बताइए आप कि आपको अभी अब इस चैप्टर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। रैशनल नंबर के ऑपरेशंस के बारे में हमने पढ़ा, इरेशनल नंबर के ऑपरेशन के बारे में हमने पढ़ा, और रैशनल और इरेशनल को दोनों को एक साथ कंबाइन करके भी हमने पढ़ लिया है। अब स्टूडेंट्स इस टॉपिक में एक पॉइंट बच रहा है हमारा, उस पॉइंट का नाम है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। उसके कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं हम, फिर फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज की तरफ में। तो चलिए स्टूडेंट्स आप इसे नोट करिए, फिर मैं आगे के टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कशन करता हूं। स्टूडेंट्स क्या कहता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी रैशनलाइज किसको करना है, डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि रैशनलाइज का मतलब क्या होगा, कि किस तरीके से हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। तो पहले तो टॉपिक में लिख देता हूं कि क्या है आपका टॉपिक, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर को क्या करो, रैशनलाइज करो। तो बच्चे यहां पे कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी नंबर हो, वो रैशनल हो या इरेशनल हो, आपको डिनोमिनेटर में क्या लेके आना है, रैशनल नंबर लेके आना है। इसी को आप क्या कहते हो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे समझ सकते हो। एक एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल 1/√2, राइट। मुझे क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी मुझे क्या करना है कि यहां पे मुझे रैशनल नंबर को लेके आना है। तो यहां पे रैशनल नंबर, ये पहले इरेशनल नंबर है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है कि नीचे वाले जो नंबर्स हैं, यानी डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको हमें
रैशनल नंबर में लाना है। तो इसको रैशनल नंबर में लाने के लिए क्या कर सकता हूं मैं स्टूडेंट्स, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो √2 अपॉन में क्या मिला 2। अब देखो ये डिनोमिनेटर में जो नंबर आए हैं वो नंबर कैसा आया, रैशनल नंबर आया। तो दिस इज कॉल्ड द रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। दूसरा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था, ये एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, 1 प्लस में 2 प्लस √3, यानी इसको क्या करने के लिए कह रहा है आपसे, रैशनलाइज करने के लिए। तो आप कहोगे कि सर ये मैं तो कर सकता हूं, मुझे पता है कैसे कर सकता हूं। तो इस वाले नंबर को मुझे क्या लाना है, रैशनल नंबर के फॉर्म में लाना है। तो इस वाले नंबर को रैशनल नंबर में लाने के लिए क्या करूंगा सर मैं, अगर मैं 2 प्लस, एक बारी चेक करके बता देता हूं कि क्या मैं अगर 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां रैशनल नंबर आएगा नीचे में डिनोमिनेटर में। तो चेक कर लो एक बारी, 2 प्लस में √3 और ये 2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर। अगर फर्दर आप इसे सॉल्व करोगे ना स्टूडेंट्स, तो नीचे में जो नंबर मिलेगा ना 2 2 जा 4 √3 मिलेगा और प्लस में 3, ये तो रैशनल नंबर नहीं हो के इरेशनल नंबर हो गया। तो कहोगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो क्या करें, तो बच्चे क्या करें, आप इसको जब भी मल्टीप्लाई करेंगे अगर वो एडिशन यानी ऑपरेशन के फॉर्म में है, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन में है, तो वहां उसके अपोजिट साइन से आप उसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी अगर यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस से ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई करते। तो अब देखो चेक कर लो, 2 माइनस में √3 अपॉन में a प्लस बी इंटू a माइनस बी। याद करो मैंने अभी आपको पीछे आइडेंटिटी लिखवाया है, इसके ऑपरेशंस में बताए हैं आपको। तो 2 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर, राइट। तो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस में √3 अपॉन 4 माइनस में 3 विच इज इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन में 1। अब ये बात मुझे बताओ बच्चे कि 2 माइनस में √3 क्या रैशनल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर रैशनल है। तो आप कहोगे कि यस सर दिस इज रैशनल। तो दैट्स व्हाई वी कैन से these are the rationalized form of this। इसका क्या है, रैशनलाइज फॉर्म है। बात क्लियर है, कोई बात नहीं। अब एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं बच्चे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्दर वी प्रोसीड टू मूव ऑन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल नंबर 3, 5 अपॉन में, ठीक है, √3 माइनस में √5। तो आप इसे रैशनलाइज कैसे करोगे, मैंने कहा कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो कहोगे कि सर ये तो मुझे आता है, मैं इसे कर सकता हूं। अभी तो आपने सिखाया मुझे कि आप क्या करो, रैशनलाइज करना है तो इसके डिनोमिनेटर वाले नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने कर दिया। फिर आप इसे मल्टीप्लाई करो तो क्या मिला 5√3 और ऊपर में क्या मिला 5√5 और नीचे में a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो विच इज इक्वल टू 5√3 प्लस में 5√5 अपॉन में 3 माइनस में 5। आपको पता है ना रूट का स्क्वायर क्या होता है, नंबर होता है। तो 5√3 माइनस प्लस में 5√5 अपॉन में माइनस में 2। तो दिस इज योर आंसर एंड -2 यानी p/q के फॉर्म में आपने इसे लिख दिया। और आपको पता है कि -2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सारा इंट्रोडक्शन हमारा एक्सरसाइज 1.5 का कंप्लीट होता है। एक पॉइंट हमारा रह गया है कि रैशनल नंबर जैसे 9.3 है, 3.5 है, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हम एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे तो एट द सेम टाइम उसके कंसेप्ट को भी क्या कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे एक बारी नोट कर लीजिए, फिर हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। राइट, क्लियर है, बहुत आसानी से समझना है। क्लोजर प्रॉपर्टीज एसोसिएटिव हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो, कम्यूटेटिव हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, रैशनल नंबर के लिए सारे प्रॉपर्टीज को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। रैशनल नंबर को रैशनल में ऐड करोगे, डिवाइड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे और उसके बाद में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रैशनल नंबर ही मिलने वाला है। लेकिन रैशनल और इरेशनल को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो वो सारे नंबर आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। बाकायदा इसको मैंने चेक किया है। तो स्टूडेंट्स
फर्दर वी प्रोसीड टू मूव ऑन एक्सरसाइज। अगर यहाँ क्लियर नहीं हुआ तो एक्सरसाइज में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं।